Hello friends, in our last class we discussed about certain definition, the definition of custom and uses, district code, the definition of full blood, half blood and uterine blood relationship. Now we are going to discuss section 3F of Hindu Marriage Act, which is talking about Sapinda relationship. Okay. Sapinda relationship is completely based on the ancient Hindu law. We can say कि in India the most important there is a important custom. The custom is called पिंडदान. आपने अक्सर सुना होगा पिंडदान के बारे में. जब हम पिंडदान की बात करते हैं तो after the death of a person there are certain obligations fulfilled by the family members and the पिंडदान is one of them. So it includes the प्रोसेस ऑफ ऑब्लेशन एंड साल्वेशन, जिसे हम अर्पण और तर्पण की क्रिया कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसे पिंडदान किया जाना और चावल से बने पिंड दान में दिए जाते हैं. तो जो व्यक्ति ये पिंडदान की क्रिया पूर्ण कर सकता है जनरली वो सपिंडा में आता है और सपिंडा को बहुत ही घनिष्ठ रिलेशन में माना जाता है और जो लोग एक दूसरे के सपिंड होते हैं उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती है. सो इट इज हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज कंप्लीटली हैविंग द प्रोविजंस ऑफ हिंदुइज्म. सो सपिंडा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थॉट दैट इफ टू पर्सन्स आर हैविंग अ पिंडदान क्रिया रिलेटेड रिलेशंस दे कैन नॉट मैरी. ओके, तो सपिंडा रिलेशनशिप इन्हीं की बात करता है. तो जनरली द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 3F, इट इज टॉकिंग अबाउट विद द रेफरेंस ऑफ एनी पर्सन एज फार एज द थर्ड जनरेशन. Okay, inclusive the first one, third generation in the line of the ascent through mother, and from the side of the father it is fifth जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल जब हम 5 या 3 इन जनरेशन की बात करते हैं तो आपको सपिंडा रिलेशनशिप में हमेशा ये याद रखना होगा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पी एज अ पर्सन, ओके, हिज मदर, हिज फादर, okay, from the side of the mother including this person 3 generation. okay, M इसकी मदर है, F इसका फादर है, तो मदर की जनरेशन में मदर के मदर एंड फादर बोथ आर इंक्लूडेड इन सपिंडा. तो ये सपिंडा रिलेशनशिप में आएगा. दूसरी तरफ हम जब फादर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन एफ, थर्ड जनरेशन एफ, फोर्थ जनरेशन एफ एंड फिफ्थ जनरेशन एफ एंड एफ. सो फ्रॉम द साइड ऑफ मदर, फ्रॉम द लाइन ऑफ द मदर, द पर्सन इज द जो कंसर्न पर्सन है वो हमेशा पहला माना जाएगा, मदर सेकंड, ये थर्ड माना जा रहा है. फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर, फ्रॉम द लाइन ऑफ द मदर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो ये इसका इन लोगों से जो संबंध है इतनी जनरेशन तक वो सपिंडा रिलेशनशिप में आएगा. ओके, तो ये सारे लोग माने जाते हैं सपिंडा रिलेशनशिप में. तो ये सारे लोगों का रिलेशनशिप, इसमें शादियां नहीं हो सकती. अब इसमें अगर बात की जाती है कि हम यहाँ पे शादी की बात कैसे आ गई, ओके, वाई वी आर इंक्लूडिंग सपिंडा रिलेशनशिप, वाई इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड. फ्रॉम द साइड ऑफ द मदर it is 3, from the side of the father it is 5 generation, 5. तो सपिंडा relationship is all about the Hindu thoughts which you can find in the old Hindu law. तो इसके बारे में और भी सारे रूल्स हैं. दीज आर द रूल्स मेंशन इन द सेक्शन 3F. फ्रॉम द साइड ऑफ द मदर 3, फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर 5, और P मे बी अ हिंदू, मे बी अ मेल, मे बी अ फीमेल. तो हम यहाँ P की बात करते हैं तो ये जो पर्सन, कंसर्न पर्सन मे बी अ मेल और फीमेल, यहाँ पर हम मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हम हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज रूल्स. देर आर सर्टेन रूल्स अटैच विद द सपिंडा रिलेशनशिप कि इसमें कि सपिंडा रिलेशनशिप में अगर हम फादर वाइफ की बात कर रहे हैं, फादर्स सन की बात कर रहे हैं, जो रिलेशंस हैं दे ऑल आर
included full, half and uterine blood relations. इसमें हर रिलेशन में इन तीनों को जोड़ा गया है. They included legitimate, illegitimate relations. They include blood relation as well as adoption related relation. Okay, from the side of the mother it is third generation. From the side of the father it is fifth generation. Okay, it may subsist from the both side. Remember, it is always go upwards. जब भी हम इसकी बात करते हैं ये हमेशा ऊपर की ओर चलती है. हम किसी नीचे वाले रिलेशन को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड द लाइन ऑफ असेंट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मेल. इट इंक्लूड्स बोथ मेल एंड female. So these are the basic rules related to the Sapinda relationship. Full blood, uterine, legitimate, illegitimate, blood adoption, mother third generation, father fifth generation. Okay, both. Okay, there may be any relationship which is connected to both the parties, father and mother. It is always goes upwards and it includes the male as well as the female relatives. Now we can give the example. Okay, there is a concerned person X. Okay, his mother, his father. Okay, he is the first person. Second, इधर से भी second इसमें जनरेशन में आ गया. Here mother father. Okay, there is a person father. Okay, his father, he is having daughter D1. तो यहाँ पे सारे रिलेशंस पैरेलल चलते हैं. ये याद रखिएगा कि ये जनरली देखा जाए तो दे आर एक्स एम. तो एक्स कैन नॉट मैरी दिस M1. शी एक्चुअली that M1 is the grandmother of X. They can't marry. They are Sapinda relationship. Here he cannot marry D1, his father's daughter. देखा जाए तो बुआ का रिलेशनशिप है. They cannot marry. Why? Because it is Sapinda relationship. You may find certain examples of Sapinda relationship in prohibited degree. There are certain overlapping in these relationships, but Sapinda purely based on the number of generation upwards. यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं जो कंसर्न पर्सन है दैट पर्सन इज द फर्स्ट जनरेशन और हम उसके ऊपर पहले वाली हम उसके असेंडेंट्स की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं. ओके, सो दे आर these persons are Sapinda relatives. तो Sapinda और प्रोहिबिटेड डिग्री में हमें कुछ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, कुछ अतिव्यापन देखने को मिलेगा. लेकिन ये याद रखिएगा अब चाहे इसका हो सकता है that D1 is the adopted son, sorry adopted daughter, okay, or F is the adopted son. तो there may be any kind of possibility. अब चाहे वो legitimate daughter हो, illegitimate daughter हो, okay, adopted daughter हो, she is female, father's second wife's daughter, there may be any kind of relationship. But exactly for the purpose of 3F, she is Sapinda with X. तो Sapinda में जब हम बात करते हैं इस तरह के रिलेशनशिप की बात करते हैं. Sapinda बेसिकली ये पिंडदान से शुरू हुआ था, लेकिन अगर Sapinda में शादी होती है तो उसे void marriage माना जाता है until and unless the parties are having such kind of custom prevalent in their family, society, community, village, in their area. So it is about the Sapinda relationship. In our next class we will discuss prohibited degree of relationship. Thank you.